इस बहन का नाम विनीता है। ये बहन मुंबई की रहने वाली है। ये गवाह इनकी बेटी की है जिनका नाम एंजेला है। इनकी बेटी की पैर टेढ़ी थी। जब भी ये चलती थी तो गिर जाती थी। जब डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने कई प्रकार की ट्रीटमेंट की, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो आइए इस गवाहियों को देखते हैं परमेश्वर ने इस बहन की बेटी को कैसे अपने दास अपोस्टल अंकित सगवान जी के द्वारा चंगाई दी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। लॉर्ड, मेरा नाम विनीता है और हम लोग मुंबई से हैं और ये मेरी बेटी है जिसका नाम एंजेला है। इसके पैर जो थे वो शुरू से थोड़े टेढ़े थे। जब ये चलती थी 2-3 साल की थी तो ये गिर जाती थी, इसके पैर लड़ जाते थे। तो हम लोग बड़े परेशान हुए। इसके लिए हम लोगों ने शूज़ बनवाए और बहुत सारा डॉक्टर ने पता नहीं क्या क्या बोला था इसको बांधने के लिए, तो वो सारा सिस्टम इसके पैरों में लगा रखा था। सब लोग कहते थे इसके फ्लैट पैर है इसलिए हो रहा है, और एक बोन डिसऑर्डर होता है जिसमें कि हड्डियाँ घूमती चली जाती हैं। बहुत वरी रहते थे हम लोग कि इस कैसे चलेगी, स्कूल में क्या होगा, किसी एक्टिविटी में नहीं रहेगी। डॉक्टर ने तो बहुत कुछ बताया था कि रीढ़ की हड्डी छोटी बड़ी हो, अंदर का लेयर उसकी छोटी रह गई होगी, बाहर की बड़ी हो गई होगी, इसलिए वो खिंच रही है, क्योंकि इसके पैर की नसें भी खिंच रही थी। फिर ये इसने सारा कुछ उतार दिया और ये मतलब उसी पैरों में चलने लगी। टीवी पे हम लोग लगा के रखते हैं अपोस्टल जी का हर संडे को मुंबई में। हम पहले दुआ तो करते थे लेकिन हमको वो तरीका ही नहीं मालूम था जैसे हमें अपोस्टल जी ने सिखाया है। हमने घोषणाएं करी, फिर हमने तय करा कि हम चलते हैं दिल्ली, और नाइट प्रेयर में भी आए फ्राइडे की। उसके बाद आज फिर आए। अभी जब मुंबई में अपोस्टल जी आए तो ये घर से कह के निकली थी कि मम्मी आज मेरा दिन है और आज मैं चंगी होके आऊँगी। तो अपोस्टल जी ने प्रोफेसी की वहाँ पे कि आपके सारे हड्डियों के रोग जा रहे हैं। I command bone disorders to be healed हड्डियों के रोग चंगे हो जाए in Jesus' name. तो मेरे को उसी वक्त एक गर्माहट सी जैसे मेरे ऊपर आई, ऐसा लगा और मेरे पैर एकदम सीधे हो गए। फिर हम लोग जल्दी से भाग के आगे आए, अपोस्टल जी को बताया। इसके बचपन से पैर टेढ़े जो थे वो कैसे सही हो गए, लेकिन 2 दिन तक ठीक रही। 2 दिन के बाद ये फिर सीधे पैर से गिरने लगी। इसका पैर मुड़ जाता था। ये चल रही थी, गिर रही थी, चल रही थी, गिर रही थी, और ये चल नहीं पा रही थी। और हम इसके साथ साथ, डॉक्टर बोला इसको पकड़ के चलो, नहीं तो ये ऐसे गिर जाएगी कि इसके कहीं ना कहीं बुरी चोट लगेगी। और ये गिर भी ऐसी ही रही थी। तो जब बार बार गिरने लगी है तो ये बोली कि मम्मी आज होल नाइट प्रेयर लगाते हैं जिसमें हम लोग गए थे। तो हमने कहा क्यों, सो जाओ, नींद खराब हो जाएगी। तो बोली कि नहीं नहीं, आज हम लगाएंगे और नाच नाच के मैं अपने आप को सही कर लूँगी। तो ये तो नाच रही थी और मैं और इसके पापा घोषणा कर रहे थे। अपोस्टल जी से मैंने सीखा कि घोषणा कैसे करते हैं। तो फिर से मेरे ऊपर एक गरम स्पिरिट महसूस हुई, और फिर उसके बाद अपोस्टल जी ने बोला कि अब अपनी बॉडी को चेक करो जो आप नहीं कर सकते थे। जल्दी से अपने शरीरों को चेक करो और वो करो जो नहीं कर सकते थे। मैंने सुना और मैंने फिर चल के देखा। मैं भाग सकती थी और मैं चल सकती थी। अभी बिल्कुल नहीं गिर रही हूँ और मैं एकदम चंगी हो चुकी हूँ। जीसस का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपोस्टल जी का भी। तो मैं बड़ी खुश हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अपोस्टल जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें अधिकार लेना सिखाया अपना, कि कैसे हम अधिकार से प्रार्थना कर सकते हैं। और जो हमारी घबराहट थी बच्चे के लिए, परमेश्वर ने दूर कर दिया और हमें बड़ा ही दिमागी आराम मिल गया है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपोस्टल जी का भी धन्यवाद करती हूँ